नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर के में। आज की जो ये क्लास होने वाली है, यह यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए है। इसमें मैंने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया है, जिनकी संभावना पेपर में आने की है। इसमें मैंने 25 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके कमेंट और व्यूज अच्छे आते हैं, तो मैं ऐसे ही एसआई यूपीएसआई 2026 एग्जाम के लिए विशेष तौर पर 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला यानी हिंदी और सामान्य ज्ञान की लाता रहूँगा। तो यह निर्भर करता है इस वीडियो पर। इस वीडियो को आप कितना प्यार देते हैं, वही तय करेगा कि अगली वीडियो लेके आऊँ या नहीं। तो शुरू करते हैं। खंड ए हिंदी 25 प्रश्न रखे हैं। जो मरता नहीं है के लिए सही शब्द होगा, तो जो मरता नहीं है उसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा अमर। जैसे हनुमान जी अमर है ना। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा ए शत्रु, बी प्रिय व्यक्ति, सी चतुर व्यक्ति, डी डरपोक। तो आंखों का तारा के लिए सही उत्तर होगा प्रिय व्यक्ति। प्रश्न संख्या 3, पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं वाच्य होगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्र वाच्य। यानी उत्तर ए बी सी डी में से कौन सा सही है। पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तकें। क्या हो रहा है? कर्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी कर्मवाच्य। असत्य शब्द का विलोम होगा, असत्य शब्द का विलोम होगा ए धर्म, बी सत्य, सी नीति, डी न्याय। तो इसका सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन बी सत्य। असत्य का विलोम सत्य। नदी शब्द का पर्यायवाची होगा सरता, टटनी, निर्जर, सलिला। तो नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरता ये होता है, टटनी ये भी होता है, निर्जर ये नहीं होता, सलिला ये होता है। तो नहीं होगा निर्जर, ऑप्शन सी। नाक काटना का अर्थ है घायल। नाक कटना का अर्थ है घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना, बीमार होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई उसकी तो नाक कट गई, यानी उसकी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती मीन अपमान हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि, आधुनिक हिंदी के जनक, छायावादी कवि, भक्तकालीन कवि। तो मैंने ये वीडियो भी बनाई थी और कई मेरी वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत जानकारी है। इसका सही जवाब होगा आधुनिक हिंदी जनक, आधुनिक हिंदी के जनक। जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक समय की जो हिंदी है, उसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ जाते हैं। वह विद्यालय जाएगा, काल है, वह विद्यालय जाएगा, गया नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाएगा, यानी भविष्यत काल। महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? लोकनायक, राष्ट्रपिता, जननायक, जनसेवक। तो इसमें हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे ना। कम बोलना के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलना, कम बोलना के लिए एक शब्द है मितभाषी, अल्पज्ञ, मौन, निशब्द। तो इसमें हम जो उत्तर होगा वो मितभाषी। मित मीन्स कम, भाषी मीन्स बोलने वाला, कम बोलने वाला। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा मितभाषी। अल्पज्ञ यानी जिसे ज्ञानी नहीं है, मौन यानी चुप रहने वाला, ठीक है, निशब्द यानी जिसके पास शब्द ही नहीं है। वो कह रहा है कम बोलने वाला, वो मौन रहने की बात नहीं कर रहा, वो कम ज्ञानी की बात। मित, मित का मतलब होता है कम। तो इसका सही जवाब होगा मितभाषी। प्रश्न संख्या 11 की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दिन रात मेहनत करना मुहावरा है। पसीना बहाना,
जी जान लगाना, खून पसीना एक करना, हाथ पांव मारना। तो दिन रात मेहनत करना यानी खून पसीना एक कर देना इसका सही आंसर होगा। उत्तर संख्या उत्तर प्रश्न संख्या 11 का सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं। नीरज शब्द का अर्थ है नीरज, कमल, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा कमल। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, सूरदास। ये तो सबसे सरल प्रश्न है, इसका आंसर सभी विद्यार्थियों से आना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, रामायण नहीं। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वेदव्यास ने क्या लिखा था? महाभारत। सूरदास ने सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह पढ़ चुका है, प्रश्न संख्या 14। वह पढ़ चुका है, काल होगा चुका है यानी काम हो चुका। पूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल, साधारण काल, भूतकाल। तो पढ़ चुका है ये होगा भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल यानी कार्य कर चुका है, सॉरी। प्रश्न संख्या 15। अज्ञानी का विलोम होगा बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान, चतुर। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 15 का अज्ञानी का सही विलोम होगा उत्तर बी यानी ज्ञानी। जो सब जगह व्याप्त हो यानी सभी जगह हो, सार्वभौम, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। जो सब जगह व्याप्त हो यानी सर्वव्यापी। सही आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 16 का? बी, लोहे के चने चबाना। इसका सही जवाब क्या होगा? आसान काम, कठिन काम, स्वादिष्ट भोजन, मूर्खता। तो कैसा काम होगा लोहे के चने चबाना? यानी कठिन काम, बहुत ही मुश्किल काम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर संख्या बी। शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य। इसका सही जवाब होगा स्वस्थ। क्वेश्चन ऑप्शन संख्या बी ही होगा इसका। ठीक है, मेघदूत के रचयिता हैं। मेघदूत, मेघदूत के रचयिता कौन हैं? कालिदास, भवभूति, भास, जयदेव। मेघदूत, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 का कालिदास। सदा रहने वाला, प्रश्न संख्या 20, सदा रहने वाला, अस्थाई, स्थाई, अनित्य, क्षणिक। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होगा इसका? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा सदा रहने वाला यानी स्थाई, ऑप्शन संख्या बी। 21 यानी 21वां प्रश्न है। ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है बोध। बोध का अर्थ ज्ञान होता है, विवेक का अर्थ ज्ञान होता है, अज्ञान का प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ भी ज्ञान ही होता है, अज्ञान का ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान का पर्यायवाची नहीं होगा, क्या होगा? अज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। कहावत का अर्थ क्या होगा? ईमानदारी, अपराध बोध, बहादुरी, चतुराई। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी ईमानदारी एक अलग सब्जेक्ट रहा। अपराध बोध यानी जिसे अपराध, जैसे क्षमा मांगते हैं ना कि अपराध गलती पर क्षमा मांगते हैं, तो वो से अपराध बोध बोलते हैं। बहादुरी यानी वीरता। चतुराई, चतुराई ही चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का अर्थ होगा। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर कौन सा होगा? डी। उत्तर जो दूसरों का भला करता हो, स्वार्थी, परोपकारी, निडर, निर्दयी। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर होगा परोपकारी।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 14 सितंबर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 24, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को इसका सही आंसर होगा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारत की कोई भी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अब तक कोई भी नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अब बात करते हैं खंड भा सामान्य ज्ञान से। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395, 448, 470, 12। सही उत्तर होगा 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। यूपी की राजधानी है कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूपी की राजधानी लखनऊ है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और पटेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 29, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। लोकसभा का मतलब है जो सांसद प्रतिनिधि चुन के जाते हैं आपके क्षेत्र से, उनका कार्यकाल यानी वे कितने समय के लिए रहते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? वे 5 वर्षों के लिए रहते हैं। भाई कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 31, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बम्बई में आरबीआई का मुख्यालय है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल। इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 32 का सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तोता, कोयल, बाज। तो सही आंसर क्या होगा? ए, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर, ताजमहल के बारे में तो ये तो सबको जनरली मालूम होना चाहिए। इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी, यानी 34 प्रश्न का आंसर, सही आंसर क्या होगा? ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। योजना आयोग का स्थान कब किसने लिया? योजना आयोग का स्थान अब किसने लिया है? नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने, योजना बोर्ड ने या सांसद ने? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग ने। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती है? तो जी इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। उत्तर बी। हरित क्रांति का संबंध है उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो 37 प्रश्न का सही आंसर होगा हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा 38 प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अशोक स्तंभ का चिन्ह कहां से लिया गया? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो अशोक स्तंभ का चिन्ह जो लिया गया था वो सारनाथ से लिया गया था। आंसर बी। प्रश्न 40, संविधान का भाग 3 संबंधित है नैतिक निर्देशक तत्वों से, मौलिक अधिकार से, संघ से, राज्य से। तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकारों से। संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेनापति।
तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। 41 प्रश्न का भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल हैं, मंडल की बात हो रही है, जिलों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो 18 जिले हैं, वो 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। और जिले की बात की जाए तो जिले कितने हैं? जिले हैं आपके 75। अभी एक नया बना है, ठीक है। यूएनओ की स्थापना हुई 1942, 1945, 1950, 1952। सही आंसर होगा 1945 में। प्रश्न संख्या 44। भारत का राष्ट्रीय फूल है गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। ये सबको आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राज्यसभा का स्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं होती, चुनी नहीं जाती, राष्ट्रपति चलाता, कानून बनाती है। इसका सही जवाब होगा भंग नहीं होती। प्रश्न संख्या 46। भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? मौलिक अधिकार, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फ्रांस। इसका सही जवाब होगा अमेरिका से। यूपी का राजकीय पशु क्या है? यानी जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय पशु कौन सा है? हिरण, बाघ, हाथी, शेर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाथी, बाघ, सॉरी। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम या सीवी रामन। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 48 का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो सांसद के संयुक्त सत्र की यानी सांसद जो चुने जाते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि उन्हीं में से एक चुना जाता है। अंतिम प्रश्न करते हैं आज के लिए। भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन वंदे भारत वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा जय हो। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जनगण मनगण, ठीक है। जनगण मनगण के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों ये थी आज के 25 प्रश्न जीके के, 25 हिंदी के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट में ये करके बताएं कि इसका पार्ट 2 चाहिए, तभी इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।